जो अभी 11th में जाने वाले हैं और आप लोगों के एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं। और वो स्टूडेंट जिन्होंने अब तक 0 राउंड का फॉर्म फिल नहीं किए हैं, उनको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली राउंड 1 का फॉर्म फिल आउट कर सकते हो। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हाउ टू फिल पार्ट 1 फॉर्म। जो भी स्टूडेंट को फॉर्म फिलिंग करते वक्त इश्यूज आ रहे हैं, उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम उनके सारे डाउट्स इसी वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। अब तक तो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लिए होंगे, तो आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड तो आ चुका होगा। अब आपको सेम वेबसाइट पर फिर से लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, आपके सामने एक डैशबोर्ड खुलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो, डैशबोर्ड पर आपको आपकी डिटेल्स दिखाई देगी। अब यहाँ आपको एप्लीकेशन पार्ट 1 दिख रहा है। यहाँ आपको एप्लीकेशन फॉर्म सेल्फ वेरीफाइड एप्लीकेशन स्टेटस नॉट एडमिटेड दिखाई दे रहा है। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म सेल्फ वेरीफाइड नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका फॉर्म लॉक नहीं हुआ है अब तक। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ राइट साइड में डैशबोर्ड का कॉलम है। डैशबोर्ड में आपको एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 दिखाई दे रहा है, उसे क्लिक करो। अब आपको ड्रॉप डाउन में रजिस्ट्रेशन डिटेल दिखाई दे रही है, इसे भी क्लिक करो। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पर क्लिक करते ही स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डैशबोर्ड खुलेगा। ये फॉर्म ऑलरेडी फिल हो चुका है, इसीलिए ये ग्रे आउट है। अगर आपने अब तक डिटेल्स फिल नहीं किए हो, तो यहाँ आपको रिक्वायर्ड डिटेल्स अपनी फिल करनी है। इसके बाद नीचे दिए हुए नेक्स्ट बटन को क्लिक करो। इसके बाद पर्सनल डिटेल वाला फॉर्म खुलेगा। अगेन यहाँ ये फॉर्म ऑलरेडी लॉक्ड है, इसीलिए यहाँ भी डिटेल आपको ग्रे आउट ही दिखाई दे रही है। बट आपको इसी तरह अपनी पर्सनल डिटेल फिल आउट करनी है। अब आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अब एड्रेस डिटेल वाला पेज ओपन होगा। अगेन यहाँ भी ग्रे आउट है, बट आपको अपना एड्रेस और कॉन्टेक्ट डिटेल प्रॉपरली फिल करना है। अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। अब कैटेगरी एंड रिजर्वेशन का फॉर्म ओपन होगा। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो तब आपको यहाँ भी सारी डिटेल्स एज पर द रिक्वायरमेंट फिल आउट करना होगा। अब आपको अदर डिटेल्स भी दिखाई दे रही होगी। यहाँ आपको ए से जी तक सारे क्वेश्चन का आंसर यस और नो पर टिक करना है। ये होने के बाद अगर आप किसी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो, तो यस पर टिक करो, और एल्स यू हैव टू टिक ऑन दी नो। फिर जो स्टूडेंट इन हाउस कोटा में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, वो यस पर टिक करो और एल्स नो पर टिक करो। इसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर क्वालिफिकेशन वाला पेज ओपन होगा। इसमें आपको आपके 10th बोर्ड के मार्क्स फिल करने हैं। पासिंग स्टेटस को पास सिलेक्ट करें एंड जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ क्वेश्चन है, हैव यू पास्ड इन इंग्लिश सब्जेक्ट? तो आपको यहाँ यस पर टिक करना है, अदरवाइज नो पर टिक करना है। सेम साइंस सब्जेक्ट के लिए भी ऐसे ही करना है। इसके बाद फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने का पेज ओपन होगा, जहां आपको आपकी 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, वही जो आपको डिजिटल फॉर्म में रिसीव हुई है, ऑनलाइन वाली। अभी के लिए आप सिर्फ मार्कशीट अपलोड कीजिए। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको बाद में अपलोड करना होगा। इसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, आपको पेमेंट विंडो वाला पेज ओपन होता हुआ दिखाई देगा। आपको यहाँ 100 रुपीज का पेमेंट करना है। अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। फिर लॉक एप्लीकेशन विंडो ओपन होगा। अब आपको यहाँ वो सारी डिटेल्स दिखाई दे रही है जो अब तक आपने फिल किए हो। तो फिर से आपको अपनी डिटेल्स अच्छे से एक बार चेक कर लेनी है, क्यों चेक करने के बाद आपको एप्लीकेशन लॉक कर देना है। तो जैसे कि ये फॉर्म ऑलरेडी लॉक्ड है, तो आपको इसका स्टेटस सेल्फ वेरीफाइड दिखाई दे रहा होगा। तो जब आप भी अपनी डिटेल्स पूरी तरह से फिल कर दोगे और पेमेंट भी कर दोगे, तब आपका भी यही स्टेटस दिखाई देगा, सेल्फ वेरीफाइड वाला।
जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, लॉक एंड अनलॉक एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 डिसेबल्ड है अंटिल नेक्स्ट राउंड, क्योंकि नेक्स्ट राउंड 21 मई से 22 मई तक खुला रहेगा और इसी ड्यूरेशन में न्यू स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन होंगे और पार्ट 1 के फॉर्म में चेंजेस कर सकते हो। अब हमारा एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 डन हो चुका है। अभी कैप ऑप्शन पार्ट 2 को क्लिक कीजिए। अब आपको कैप ऑप्शन पार्ट 2 में चूज स्ट्रीम एंड मीडियम का पेज खुलेगा। तो सबसे ऊपर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स दिखाई दे रही होगी जो आपने ही ऑलरेडी फिल किए हो। उसके बाद आपको अपनी पसंद की स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है। स्ट्रीम मतलब आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। फिर उसके नीचे आपको अपना मीडियम सिलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ एक नोट दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब है अगर आप कोई भी स्ट्रीम और मीडियम फॉर्म लॉक होने के बाद चेंज करोगे तो कैप ऑप्शन पार्ट 2 वाला फॉर्म ऑटोमेटिकली डिलीट या रीसेट हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। लेकिन अभी कैप ऑप्शन पार्ट 2 नेक्स्ट राउंड तक डिसेबल्ड है, क्योंकि अभी तक 0 राउंड खत्म नहीं हुआ है। अभी नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद कॉलेज चूज करने वाला पेज ओपन होगा। यहाँ आप मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 10 कॉलेज ही सिलेक्ट कर सकते हो। कॉलेज सिलेक्ट करते वक्त आपको ये ख्याल रखना है कि सिलेक्शन के बाद आपको उसको प्रेफरेंस वाइज अरेंज भी करना है। राउंड 1 स्टार्ट होने तक ये भी डिसेबल ही रहेगा। लास्टली, जो स्टूडेंट कोटा चॉइसेस में अप्लाई करना चाहते हैं तो अपने प्रेफरेंस वाइज कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिए, राउंड 1 के फॉर्म 21 मई को स्टार्ट होंगे और 22 मई को बंद हो जाएगा। तो इसी टाइम पीरियड में आप अपना फॉर्म लॉक कर लीजिएगा। इसके बाद भी अगर आपको फॉर्म फिलिंग करते वक्त किसी भी तरह का कोई डाउट आता है तो आप मुझको यूट्यूब पे तो कमेंट कर ही सकते हो। आप मुझको इंस्टा पर भी फॉलो कर लीजिए। वहाँ डीएम में मैं आपके सारे डाउट्स इंस्टेंटली क्लियर कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हमारा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।